वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 539 लगाते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए और फोकस करने वाले हैं हम इसमें इंडियन ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मॉर्निंग में यूपीएसआई की टेस्ट सीरीज़ चल रही है, जैसर मैथ पढ़ा रहे हैं उसमें, और यूपीएससी सी सेट के लिए जो है शाम को जो है सी सेट की क्लास है, तो उन दोनों की प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे ही एडमिट कार्ड आता है यूपीएससी का सितंबर के पहले वीक में, तो उसको डबल कर देंगे। प्रैक्टिस कर लेना, 1 महीने का टाइम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग में लाइव है और शाम को अपलोडेड क्लास है, तो उसका रिवीजन करते रहिए। बाकी स्टैटिक तो चल रहा है अपना, सारा सब्जेक्ट जो है कवर होने के अंतिम छोर पर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। सेरीकल्चर, पेसिकल्चर, विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। सेरीकल्चर के सामने लिखा है क्या? रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन। और पिसिकल्चर के सामने मत्स्य पालन। विटिकल्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फूलों और फलों को उगाना। और अंगूर की खेती के सामने हॉर्टिकल्चर। बताइए सारे के सारे सम्मिलित हैं क्या? देखिए सेरीकल्चर करेक्ट है, रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन। पिसिकल्चर भी करेक्ट है, मत्स्य पालन। लेकिन अंगूर की खेती हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत नहीं होती, विटिकल्चर के अंतर्गत होती है। थर्ड को एलिमिनेट कर दो। हॉर्टिकल्चर है फूलों और फलों को उगाना, तो तीसरा वाला एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पर हमको देखना सुमेलित, तो 1 और 2 सुमेलित है केवल। तो देखिए कथन 1 और 2 सम्मिलित है यहाँ पर। सेरीकल्चर मतलब रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन। पिसिकल्चर के अंतर्गत मत्स्य पालन है। विटिकल्चर अंगूर की खेती है। और हॉर्टिकल्चर है वाणिज्यिक फसलों के लिए सब्जियों और फूलों और फलों को उगाना। देखिए कुछ स्टूडेंट करंट कंफ्यूज रहते हैं कि मैं मॉर्निंग में मैथ की क्लास ले रहा हूँ क्या। मैं नहीं ले रहा, वो जय सर ले रहे हैं, तो उसको कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं वाणिज्यिक कृषि के संदर्भ में सही हैं? बताइए। वाणिज्यिक कृषि के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। कॉमर्शियल फार्मिंग बोलते हैं इसको, बिल्कुल मशीनों के द्वारा किया जाता है। अगर जीवन निर्वाह होती तो खुद ही के द्वारा करते हैं। जीवन निर्वाह वैसे ही मशीन के लिए फंड कहाँ से आएगा, तो खुद का पेट पालना होता है। तो करेक्ट है ना, तीनों के तीनों स्टेटमेंट, डी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट एक बार फिर से बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचरण शामिल है। स्थानांतरित कृषि भारी वर्षा वाले तथा जहाँ पर वनस्पति का तीव्र पुनर्जन्म होता है ऐसे क्षेत्रों में की जाती है। भारत में इस प्रकार की कृषि उत्तर पूर्वी भागों में प्रचलित है। नॉर्थ ईस्ट में मतलब। बिल्कुल ये करेक्ट है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट, डी है इसका आंसर। तो देखिए आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचरण शामिल हैं। भारत में इस प्रकार की कृषि उत्तर पूर्वी भागों में प्रचलित है। स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, आलू और कसावा जैसे फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि जो है छोड़ देते हैं, फिर यही चीज़ किसी और भूमि पर जाकर दोहराई जाती है। इस तरह की जो कृषि होती है उसको स्लैश एंड वार्म फार्मिंग बोलते हैं, मतलब दहन और कतरन कृषि। इस तरह की जो खेती है वो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक होती है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है चलवासी पशुचारण पद्धति अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में प्रचलित है। यह पद्धति भारत के राजस्थान एवं जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। ये पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। बताइए कौन सा सही है। देखिए तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, डी है इसका भी आंसर। तो चलवासी पशुचारण पद्धति अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर
निश्चित मार्गों में घूमते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायविक बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। यह जो पद्धति है भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान और जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर। वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि। बताइए उपर्युक्त में से कौन से वाणिज्यिक कृषि में शामिल हैं। इसमें तो वाणिज्यिक अनाज कृषि लिखा है तो ये तो ऐसे ही हो गया। मिश्रित कृषि भी है, रोपण कृषि भी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सारे के सारे उपरोक्त सभी। तो देखिए वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि इसमें शामिल है। ये इंपॉर्टेंट है सारे के सारे प्रश्न। अगर कुछ प्रश्न रिपीट भी हो रहा है तब भी उसको बार बार पढ़ते रहिए और सोचिए कि क्या मैं करेक्ट कर पा रहा हूँ इस बार, अगर मैंने ये पहले पढ़ा है तो। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यूरोप लिखा है, अर्जेंटीना लिखा है, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका। उपरोक्त में से कहाँ पर मिश्रित कृषि प्रचलित है? मिश्रित कृषि यूरोप में तो होती है। अर्जेंटीना कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में, ये भी सही है। पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का मैं बनाई जल्दी से, दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया, ये वाला पार्ट, हाँ करेक्ट है ये भी। न्यूजीलैंड इसके नीचे न्यूजीलैंड है तो, और दक्षिण अफ्रीका या अफ्रीका के सबसे नीचे, सारे के सारे हैं, ये भी डी है इसका आंसर, उपरोक्त सभी। तो मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। मिश्रित कृषि, मिक्स्ड फार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 7 है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा गेहूं की कृषि के लिए उपयुक्त मृदा है? जलोढ़, काली, लेटराइट या दोमट। बताइए। गेहूं की खेती, लेटराइट को तो सबसे पहले एलिमिनेट कीजिए। लेटराइट मिट्टी यूपीएससी की फेवरेट है, कई बार पूछा है प्रश्न पिछले 20 वर्षों में। काजू, टेपिकोया, इनकी खेती की जाती है ना लेटराइट मृदा में। यहाँ उत्तर दोमट मिट्टी है गेहूं के लिए, डी। तो गेहूं के वर्धन काल में मध्यम तापमान में वर्षा और शस्य कतरन मतलब कटाई, फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास अपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। भारत में गेहूं शीत ऋतु में उगाया जाता है और चीन विश्व में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करता है और दूसरे स्थान पर है इंडिया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है करेक्ट है? पहला स्टेटमेंट है, कॉफ़ी की कृषि के लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। ध्यान दीजिएगा, कॉफ़ी की कृषि की बात हो रही है। गर्म, आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मिट्टी चाहिए। कॉफ़ी की फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होता है। कॉफ़ी जो है, ब्राज़ील वो कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक देश है। बिल्कुल, ब्राज़ील का सेंटोस कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। एमपीपीसीएस का फेवरेट है, बहुत पूछते हैं उसको। कॉफ़ी की कृषि के लिए देखिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल उपयुक्त होती है। ब्राज़ील जो है वो कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक देश है। ब्राज़ील का सेंटोस कॉफ़ी पोर्ट के नाम से विख्यात है, एग्ज़ाम का फेवरेट पूछ लिया जाता है। सुनहरा रेशा से क्या अभिप्राय बताइए? इनमें से सुनहरा रेशा कौन सा है? पटसन या जूट को सुनहरा रेशा कहते हैं। ये एक प्राकृतिक रेशा है, रेशम एक प्राकृतिक रेशा है। तो देखिए पटसन को सुनहरा रेशे के रूप में जाना जाता है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है। इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं। भारत में कौन? WB, वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। चाय की कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, चाय की कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए उष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है।
इसकी कृषि के लिए वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। चाय की कृषि के लिए लैटेराइट मिट्टी और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। मंद ढाल चाहिए, तीव्र ढाल चाहिए, बताइए। देखिए, ढाल मंद चाहिए क्योंकि कुछ पानी तो वहाँ रहना चाहिए और बाकी रुकना नहीं चाहिए, मतलब पानी। तीव्र ढाल रहेगा तो पानी क्या जमा ही नहीं हो पाएगा उसमें, तो पानी उसको चाहिए लेकिन रुकना नहीं चाहिए, इसलिए मंद ढाल करेक्ट है वाला तीसरा वाला स्टेटमेंट। इसकी कृषि के लिए वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है, ये भी सही है क्योंकि पत्तियों को पानी चाहिए ना। चाय की कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए उष्ण कटिबंधीय नहीं चाहिए, शीत कटिबंधीय चाहिए ना, तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। दूसरा और तीसरा करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दो एक जो है वो गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, सही नहीं है, इसलिए सी उत्तर हो जाएगा। केवल 2 और 3, ये वाला इनकरेक्ट है। करेक्ट है क्योंकि ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है, उष्ण की नहीं। तो चाय बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मिट्टी और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। तो 10 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। धन्यवाद।